जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं द सर्विलाइजर और मैं हूं तेजस तुंगार। दोस्तों, आज तक हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हुए हैं कि राजनेता जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी आम लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। लोग जो हैं वो अपने राजनेताओं से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत लगाव होता है एक कार्यकर्ता को अपने नेता के प्रति। हमने तो ये भी देखा हुआ है कि ऐसे कद्दावर और बड़े बड़े नेता, इनका जब देहांत हुआ तो कई सारे कार्यकर्ता जो थे उनको सदमा लगा। कईयों की तो हार्ट अटैक से जान तक निकल गई। जयललिता जी का जब निधन हुआ था तब भी हमने ऐसा ही कुछ मंजर देखा था। ऐसा हाल हमने इससे पहले भी कई बार देखा हुआ है कि कार्यकर्ता जान हथेली पर रखकर अपने नेता के लिए काम करता है। लेकिन क्या नेता को इस बात का इल्म होता है? क्या नेता अपने कार्यकर्ता से भी उतनी ही मोहब्बत करता है, उतना प्यार करता है? क्या नेता को भी अपने कार्यकर्ता का उतना ही ख्याल होता है? जी हाँ, होता है, लेकिन हर नेता को नहीं होता है। कुछ ही गिने चुने चुनिंदा नेता ऐसे हैं जिनको अपने कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखना आता है और वो अपने वादे से कभी मुकरते भी नहीं हैं। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के राजनीति का ऐसा ही एक वाकया हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपके सामने उद्धव ठाकरे का कच्चा चिट्ठा खोल देगा और आपको ये पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में किस तरह से पेश आते हैं और कैसे उनके साथ में बर्ताव करते हैं, कैसा सुलूक करते हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे खुद ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति क्या आदर रखते हैं, क्या भाव रखते हैं, इस बारे में, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात दरअसल उन दिनों की है जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मतलब उद्धव की सरकार थी। उद्धव ठाकरे जी ये घर से तो कभी बाहर निकले ही नहीं, ये तो बस फेसबुक पर आते रहे, फेसबुक पर आकर ही फेसबुक लाइव करते रहे और संबोधित करते रहे सारे महाराष्ट्र को, सारी जनता को। उस वक्त कोरोना का भी दौर चल रहा था और इसी दौरान उद्धव ठाकरे जी को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। जी हाँ, उनका स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन के दौरान उनको एडमिट किया गया। उनका ऑपरेशन भी हो गया, अच्छे से हो गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। बस यही बात उनके जो कार्यकर्ता थे इनके मन को खा गई। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारा नेता बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए कार्यकर्ता जो थे वो ढेर सारे कार्यकर्ता मातोश्री के बाहर जमने लगे। कई सारे कार्यकर्ताओं ने मन्नत मांगी। उन्हीं मन्नत मांगने वालों में से एक कार्यकर्ता का नाम है सुमंत रुईकर। सुमंत रुईकर ये महाराष्ट्र के बीड जिले के एक कार्यकर्ता है, शिवसेना के। जब उद्धव ठाकरे जी का स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ तब इन सुमंत रुईकर ने उद्धव ठाकरे जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए इसलिए मन्नत मांगी। और वो मन्नत भी ऐसी वैसी नहीं थी। मन्नत ये थी कि महाराष्ट्र जिले के बीड से लेकर वो पैदल चलेंगे तिरुपति बालाजी तक। जी हाँ, आपने सही सुना, महाराष्ट्र से लेकर तिरुपति बालाजी तक सुमंत रुईकर पैदल जाने वाले थे और उन्होंने ये यात्रा शुरू भी की। ये मन्नत इसलिए थी कि उद्धव ठाकरे जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो सुमंत रुईकर जी जो हैं, इन्होंने बीड से अपनी पैदल यात्रा का आरंभ कर दिया। चलते चलते वो पहुंचे कर्नाटक में। कर्नाटक में जाने के बाद में सुमंत रुईकर इन्हें बुखार आया और इसी के चलते उनकी मौत हो गई और वो तिरुपति बालाजी नहीं पहुंच पाए, अपनी मन्नत पूरी नहीं कर पाए। हमें बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है इस बात का। सुमंत रुईकर, इनके बच्चे अपने बाप के प्यार को अब ताउम्र तरसेंगे। दोस्तों, ये पागलपन करने की सुमंत को ज़रूरत ही क्या थी? सुमंत रुईकर की जो बीवी है और उनके जो बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? कौन ख्याल रखेगा उस परिवार का? उस वक्त
उद्धव ठाकरे जी ने सुमंत रुईकर के मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि सुमंत रुईकर के परिवार का सांत्वन तक नहीं किया। 10 दिनों तक ना उद्धव ठाकरे, ना रश्मि ठाकरे, ना आदित्य ठाकरे, ना संजय राउत, ना अनिल परब या फिर किसी भी शिवसेना के बड़े नेता ने रुईकर परिवार में जाकर उनकी सांत्वना नहीं की, अलावा एक आदमी के। जी हां, उस वक्त उस सरकार में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक नेता ऐसे भी थे जिनके कानों पर जब यह खबर पड़ी कि सुमंत रुईकर का मृत्यु हुआ है, वो तुरंत मुंबई से निकले और भीड़ में सुमंत रुईकर के घर जाकर उनके परिवार से मिले। इन नेता का नाम है महाराष्ट्र के विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे। तो एकनाथ जी शिंदे जाते हैं और सुमंत रुईकर के परिवार से मिलते हैं, उनकी सांत्वना करते हैं। उनकी जो पत्नी है कीर्ति रुईकर, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको वादा करते हैं आपके बच्चों की पढ़ाई में कभी खलल नहीं आएगा, आपके परिवार की जिम्मेदारी जो है वो शिवसेना उठाएगी। और इसके बाद इन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। कल की ही खबर है, एकनाथ जी शिंदे ने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया है। एकनाथ जी शिंदे ने सुमंत रुईकर के परिवार के लिए बीड़ में 2 माले का एक मकान बनाया है, जिसकी चाबी उन्होंने सुमंत रुईकर की जो पत्नी है उनको दे दी है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मकान है ये एकनाथ जी शिंदे ने सरकारी खर्चे से नहीं बनाया है, बल्कि इन्होंने अपने निजी पैसे इस्तेमाल कर इस मकान को बनाया है। इस मकान को बनाने की लागत है 25 लाख रुपये। दोस्तों, बात यहां पैसों की है ही नहीं। वो मकान 5 लाख में बना, 25 लाख में बना या 25 करोड़ में बना, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि जब सुमंत रुईकर की मृत्यु हुई तब उद्धव ठाकरे ने इस बारे में क्या किया। उस परिवार को संभालने के लिए, उनकी सांत्वना करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, आदित्य ठाकरे जी ने क्या किया, रश्मि ठाकरे जी ने क्या किया, इनके नेता बड़बोले संजय राउत ने क्या किया। कीर्ति सुमंत रुईकर का कहना यह है, दिवंगत सुमंत रुईकर इनकी धर्मपत्नी कीर्ति सुमंत रुईकर, इनका कहना यह है कि मेरे पति के मृत्यु के बाद 10 दिनों तक ठाकरे परिवार से ना तो किसी का फोन आया, ना किसी ने हमारे हालचाल पूछने की जहमत उठाई, और यही शिवसेना नेताओं ने भी किया। क्या इनका यह बर्ताव ठीक है? और अगर एकनाथ शिंदे किसी साधारण कार्यकर्ता के लिए भी आधी रात दौड़े चले जाते हैं तो लाजमी है कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनका लगाव एकनाथ शिंदे के ओर बढ़ता ही जाएगा। और यही वजह है दोस्तों कि आज 40 विधायकों के साथ लगभग पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है। और यही बात तो सच होती है कि जो इंसान अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाकर काम करता है, जनता भी उसी का साथ देगी। ना कि आप केवल सभाओं में जाकर रोगे कि मेरे बाप को चुरा लिया, मेरी शिवसेना चुरा ली, मेरा पक्ष चुरा लिया, मेरा चिन्ह चुरा लिया, बस चोर 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 कर कहते रहोगे दूसरों को, तो आपको इस वजह से वोटिंग नहीं होने वाली है। आपको वोटिंग होगी अगर आप आपके पार्टी कार्यकर्ताओं को संभालेंगे, उनके दर्द को साझा करेंगे, उनकी मुश्किलें हल करेंगे, तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। और आज एकनाथ शिंदे जी ने एक मिसाल कायम की है कि वो अपने वचन के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। एकनाथ जी शिंदे वाकई में एक अच्छे मुख्यमंत्री के बतौर महाराष्ट्र में फिलहाल दिन रात काम कर रहे हैं, और यही बात आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चुभ रही है कि कल तक जो एकनाथ शिंदे मातोश्री के दरवाजे पर आने के लिए फोन करते थे, उनको मिलने के लिए आज इस पिता पुत्र को फोन करके अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ये जो वाकया हमने आपको बताया है ये पूरा के पूरा सच है। आपको क्या लगता है इस बारे में कि एकनाथ शिंदे ने जो किया क्या सही किया? हमारा कहना यह है कि एकनाथ शिंदे ने तो बस अपना वादा निभाया है, अपना वचन निभाया है, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे या
आदित्य ठाकरे, इनकी तरफ से कोई कदम उठाया जाना चाहिए था? क्या इनकी तरफ से भी मदद होनी चाहिए थी? और अगर चाहिए थी तो अब तक इनकी तरफ से मदद क्यों नहीं हुई है? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य से लेकर देश के हर राजनीतिक घटना पर हमारी कड़ी नजर है और हम आप तक हर घटना का विवरण लेते आएंगे। देखते रहिए द सर्विलाइजर। जय हिंद।